Good morning, friends. Welcome back. Today we will discuss about the world of living. Living organisms कैसे दिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. We are already aware that living things are those which can breathe, grow and move on their own, while non-living things do not breathe, grow or move. There are some examples: chair, cat, baby, pencil, elephant, tree, cow, rose flower, shoes, book. इनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ नॉन लिविंग हैं. तो लिविंग कौन कौन से हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैट, बेबी, एलिफेंट, ट्री, काउ, रोज फ्लावर. एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर chair, pencil, shoes and book. Now this is the diagram. Diagram में क्या आपको शो हो रहा है? Identify this. This is the virus. Virus is a microorganism which has the characteristics of both living and non-living things. Means virus एक ऐसा microorganism है जिसकी both properties जो शो करता है living organisms की भी और non-living की भी. Means दोनों तरह की properties virus शो करता है. Now characteristics of living things. Living things are made up of cells. Living things cells से बने होते हैं. Now these are the blood cells. ये एक डायग्राम है सेल की. All living things are made up of cell. A cell is the basic unit of life. तो life है उसका basic unit क्या है? Cell है. It is a structural and functional unit of plants as well as animals. Cells are so small that we cannot see them with our naked eyes. We need a microscope to see them. सेल इतने छोटे होते हैं कि उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो. उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 2000 मिलियन सेल्स. न्यू बॉर्न बेबी में 2000 मिलियन सेल्स होते हैं. द नंबर ऑफ सेल इन लिविंग थिंग्स वेरी ओवर एन अनॉर्मस रेंज. मीन्स एक सेल से लेकर बहुत सारे सेल हो सकते हैं. ये रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है. अमीबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इज़ नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. यूनि मीन सिंगल, जिनमें एक ही सेल होता है, दैट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दिस इज द डायग्राम है अमीबा. इसमें न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है. अदर एग्जांपल्स बैक्टीरिया एंड ईस्ट ऑल्सो बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, दीज आर दी सम पिक्स ऑफ दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. ह्यूमन बीइंग, कैट्स, हॉर्सेज एंड ants आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. So this is one activity. We have to check the cell of onion peel. इस एक्टिविटी को करना कैसे है? We have to find the cell of onion peel. Now cut this onion with center and forceps से आपने एक छोटी सी लेयर अनियन की निकालनी है और इसको ग्लास स्लाइड पे प्लेस करना है. Now remove one layer of this portion. अनियन से आपने एक स्मॉल सा पोर्शन रिमूव करना है, ग्लास स्लाइड पर इसको प्लेस करना है. एंड वन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. एक ड्रॉप वाटर की आपने प्लेस करनी है इसके ऊपर. एंड देन ऐड सम सैफरन इन. सैफरन से कलरफुल हो जाएगा. एंड ब्लॉक दिस विद अनदर ग्लास स्लाइड. और इसको जेंटली टैप करना है. टैप क्यों करना है? बिकॉज कुछ एयर बबल्स अगर रह गई होंगी, उसको रिमूव करने के लिए आपको टैप करना पड़ेगा. नाउ प्लेस दिस स्लाइड इन माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से आप चेक करेंगे. दिस इज द सेल. ये एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा, प्लांट सेल, और इनका एक सेल इस तरह रिप्रेजेंट होगा. इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. यू मस्ट हैव सीन अ स्मॉल सैपलिंग ग्रोइंग इनटू अ प्लांट. ग्रोथ ऑफ अ बेबी टू अ चाइल्ड देन टू एन अडल्ट ऑल्सो शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ना एग्जाम्पल है सीड. देखो किस वे से प्लांट्स में कन्वर्ट हो रहा है और इसमें ग्रोथ हो रही है. सिमिलरली एक छोटा चाइल्ड होता है, ये ग्रो करता है एंड देन अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. However, animals do not grow after a particular age. Plants continue to grow
थ्रू आउट देयर लाइफ। जो एनिमल्स हैं कुछ टाइम के बाद उनमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट जो प्लांट्स हैं ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ। द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. photosynthesis process के थ्रू plants अपना food prepare करते हैं। Animals are dependent on plants for their food. Many animals eat other animals for their food. A few animals take food in liquid form, whereas majority of them take it in a solid form. Take 2 pots with healthy plants. Water one of the plant regularly for a few days and keep the other pot without water. What do you observe and why? आप ऐसा करके देखो, आप ऑब्जर्व करोगे जिसको आपने वाटर दिया कंटिन्यूसली उसकी ग्रोथ प्रॉपर है, ग्रोथ कर रहा है प्लांट, पर जिसको आप वाटर नहीं दे रहे हो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, वो सूखने लग जाएगा। तो दिस मीन्स ग्रोथ के लिए हमें फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग रेस्पायर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन होती है, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ। और एक थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस चलता रहता है। प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। दे ब्रेक डाउन द फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस with the help of oxygen that they breathe in to release energy. Like animals, plants also give out carbon dioxide in this process. Observe a sleeping dog, notice the movement of its abdomen. It is due to breathing. During breathing, we first inhale and then exhale air. Put your hand below your nostrils. You feel a blow of air. We breathe in air, rich in oxygen, and breathe out air, rich in carbon dioxide. अपने फिंगर को नोज़ के नीचे रखना है तो आपको फील होगा कि एयर आप ब्रीथ कर रहे हो, इनहेल कर रहे हैं, देन एक्सहेल कर रहे हैं, यू फील इट। थैंक यू फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने देखा, किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है, ग्रो करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। नो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू अगेन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।